कि स्पीकर का प्रचार और कांग्रेस इतनी हलाकान क्यों हो रही है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले प्रचार पॉलिटिक्स शुरू हो गई। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने पर बेहद आपत्ति जताई है। पार्टी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह से इसकी शिकायत में कहा कि विधानसभा अध्यक्ष संवैधानिक पद है और एक पार्टी विशेष के लिए प्रचार करना तो ठीक नहीं है। भाजपा ने उन्हें स्टार प्रचारक नहीं बनाया। कांग्रेस के प्रदेश चुनाव कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा संवैधानिक पद की गरिमा के विरुद्ध चुनाव प्रचार कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। तो इधर चुनाव अधिकारी ये कह रहे हैं कि इस पर तो कोई पाबंदी नहीं है। कांग्रेस हालांकि इस पर आपत्ति जता रही है कि इस तरह से संवैधानिक पद है और इसमें पार्टी विशेष का प्रचार प्रसार करना ठीक नहीं है। लेकिन जब शिकायत दर्ज की गई तो ये कहा गया है कि इस तरह से किया जा सकता है। इस पर तो फिलहाल कोई पाबंदी नहीं होती। तो निलंबित अधिकारी रामप्रसाद गौरचिया की निर्दलीय चुनाव लड़ने पर रोक लगाने को लेकर भी एक अन्य जो शिकायत है वो की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ये कह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव प्रचार करने पर फिलहाल कोई भी तरह की पाबंदी नहीं है और भी कई तरह की शिकायतें सामने आई हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो उपचुनाव के प्रचार के दौरान विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जिन्होंने कई तरह से कटाक्ष भी किया है प्रचार वो जब कर रहे थे तो कांग्रेस के नेताओं की टीम को लूटपाट एक्सप्रेस तक उन्होंने करार दे दिया था और ये कह दिया था कि मतदाताओं को आगाह करते हुए कहा कि इनके चक्कर में न आए। तो श्योपुर जिले में विजयपुर विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव आने वाले समय में होना है और प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी यहां पर पहुंच गए प्रचार प्रसार करने के लिए। हालांकि कांग्रेस के नेताओं की टीम को लूटपाट एक्सप्रेस भी उन्होंने करार दिया था और ये कहा था कि मतदाताओं को आगाह किया कि उनके झांसे में ना आए, उनके चक्कर में ना पड़े। तो विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी रामनिवास रावत के समर्थन में विजयपुर के यहाँ पर तमाम उमरी कला गांव है, अरोंद है, इकलौद है, अगरा है और यहाँ पर जनसभा चल रही थी। संबोधित भी करते हुए आए हैं। रैली भी निकाली गई। लेकिन विधानसभा उपचुनाव में भाजपा और पार्टी प्रत्याशी प्रदेश शासन के मंत्री रामनिवास रावत फिलहाल तो एक साथ है और रावत विकास की गाड़ी पर सवार है। इस तरह की बातें उन्होंने कही। वही जनता कांग्रेस की लूटपाट एक्सप्रेस के झांसे में न आए, इस तरह की भी बातें करी। तो दूसरी तरफ जब प्रचार प्रसार कर रहे थे नरेंद्र सिंह तोमर तो कांग्रेस ने बेहद आपत्ति जताई। उन्होंने कहा है कि ये तो संवैधानिक पद है उनका, इस तरह से उन्हें प्रचार प्रसार करना नहीं चाहिए। लेकिन इसके बाद जब शिकायत हुई तो शिकायत में कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि इस पर तो कोई पाबंदी नहीं हुई होती है, प्रचार प्रसार किया जा सकता है। तो कई तरह से आरोप भी लगाए नरेंद्र सिंह तोमर ने। ये कहा कि कांग्रेस ने वर्षों देश में राज किया लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने देश को कई जातियों वर्गों में बांट दिया है। धर्म की जो राजनीति है वो बार बार उससे प्रेरित करती है। इस तरह की बातें वो कांग्रेस करती है। हमारे सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास जो है वो कांग्रेस ने किया है। विकास के नाम पर विजयपुर में कोई भी काम कांग्रेस ने नहीं किया है। तो कांग्रेस को राम मंदिर पसंद नहीं आया, कांग्रेस नेता सनातन का विरोध करते हैं, इस तरह की बातें नरेंद्र सिंह तोमर ने की।
कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनोपिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से प्रचार पर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, नरेंद्र सिंह तोमर प्रचार प्रसार कर रहे थे विजयपुर उपचुनाव में। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि संवैधानिक पद है, इसलिए उन्हें प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। क्यों लगता है कांग्रेस को ऐसा? जी, बातचीत तो ये है कि आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष हैं, संवैधानिक पद पर हैं। और मैंने स्वयं कल चुनाव आयोग की इस बात की शिकायत की है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति विधानसभा अध्यक्ष किसी पार्टी विशेष के नहीं होते हैं। वो विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद सर्वदलीय नेता हो जाते हैं। उन्हें किसी पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार नहीं करना चाहिए। और उसका सीधा उदाहरण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। आप देखेंगे उसमें भी उनका नाम नहीं है। मतलब साफ तौर पर है कि बीजेपी की पार्टी भी इस बात को मानती है, लेकिन आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी शायद इस बात के लिए ज्यादा प्रकाश करते हैं तो बड़का पार्टी के पक्ष में काम कर रहे हैं। अगर ऐसे ही पार्टी के पक्ष में काम करना है तो महामहिम राज्यपाल भी तो किसी न किसी पार्टी के ही रहे होते हैं, उसके नेता रहे होते हैं, तो उनसे चुनाव प्रचार करना भाजपा का नहीं करना है। इसलिए मेरा कहना है कि तो रोका जाना चाहिए। हमने मांग की है, अभी उम्मीद है कि इससे कार्रवाई होना चाहिए। जी धनोपिया जी, लेकिन चुनाव आयोग जब आप शिकायत करने गई कांग्रेस, तो क्या कुछ कहा? उनकी तरफ से क्या कुछ जवाब आया? शिकायत की है, मैंने लोकसभा में शिकायत की थी। उनका कहना है कि हम केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा है कि लोकसभा अध्यक्ष चुनाव प्रचार कर सकते हैं। तो मेरा कहना कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों को सूची में शामिल करना चाहिए ना उसका नाम, अगर कर सकते। लेकिन वास्तविक चुनाव आयोग ढंग से काम करता है, अपनी संस्थाएं काम करती है, कहीं पर नहीं। सब अपने आप सत्ता के पक्ष में काम करने के लिए बाद है, कोई परिणाम का चुनाव आयोग प्रति लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है। जी, नेहा बग्गा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। नेहा जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और प्रचार पर पॉलिटिक्स पर हम चर्चा कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने जिस तरह से प्रचार प्रसार किया, उसे लेकर कांग्रेस कह रही है कि उन्हें प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे पुराना दल है, उसके बावजूद अगर उन्हें कायदे कानून नहीं पता तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी या विधानसभा अध्यक्ष भी जिम्मेदार नहीं है। लोकसभा चुनाव के समय भी कांग्रेस ने इस प्रकार की शिकायत की थी, पर बहुत स्पष्ट करते हुए चुनाव आयोग ने इसको कहा था कि प्रचार पर कोई भी इस प्रकार की पाबंदी नहीं है। और कांग्रेस एक जो झूठ भ्रम की राजनीति हर चुनाव में फैलाना चाहती है, मुझे लगता है कि जनता बहुत जागरूक है। और जब इस प्रकार का कोई पाबंदी नहीं है तो प्रत्येक कार्यकर्ता अपने दल के लिए चुनाव प्रचार करता है, प्रत्येक नेता अपने दल के लिए चुनाव प्रचार करता है। उसके तहत अगर नरेंद्र सिंह तोमर जी भी निकले हैं तो इसमें किस बात की आपत्ति है? कांग्रेस के पास ना चुनाव के कोई मुद्दे हैं, कांग्रेस के पास ना जनता का कोई समर्थन है, कांग्रेस के पास ना कोई नेता है, कांग्रेस के पास ना कोई नीति है। इसी का कारण है कि कांग्रेस केवल फालतू के मुद्दे बनाकर एक बवाल की स्थिति बनाना चाहती है, एक भ्रम की स्थिति बनाना चाहती है। धनोपिया जी, अब कहाँ दिक्कत है? जब ये कहा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से कि कोई पाबंदी नहीं है, तो फिर कहाँ डर है? क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर वहां पर ये भी कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस में तो भ्रष्टाचार होता रहा, परिवारवाद है, तुष्टीकरण है, धर्म को लेकर राम मंदिर का भी जिक्र उन्होंने छेड़ दिया था। भ्रष्टाचार के मामले में नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र के ऊपर 100 करोड़ की संपत्ति का मामला निकाल हुआ था लोकसभा चुनाव में, इसी बोल छोड़िए। लेकिन मैं तो भाजपा प्रवक्ता ज्ञान की तारीफ करूंगा, उन्हें बहुत बड़ा ज्ञान है। 2024 लोकसभा के पहले कई विधानसभा अध्यक्ष ने चुनाव प्रचार किया है, कोई नाम बता सकते हैं? वो यही तो बेशर्मी की हद है, क्योंकि कोई नियम नहीं है, लेकिन परंपराएं तो हैं। विधानसभा अध्यक्ष सर्वदलीय होता है, आज तक नहीं किया है। अगर उन्हें ऐसा लगता है तो फिर तो राज्यपाल महोदय भी फिर प्रचार करा नहीं, ये लोग के भाजपा के नेता रहे होते हैं, उनका भी कोई विरोध नहीं लेगा कहीं नहीं। अरे भाई, कुछ नैतिकता होती है, कुछ जिम्मेदारी होती है, परंपराएं होती है, उनका काम चलता है। 2024 लोकसभा के पहले किसी विधानसभा अध्यक्ष ने कभी भी चुनाव प्रचार नहीं किया है, लेकिन नरेंद्र सिंह भूखे हैं प्रचार के, इसलिए जवाब लीजिएगा मेरा, इस पर जवाब लीजिएगा। जी नेहा जी, बोलिए। देखिए, धनोपिया जी एक लर्नेड एडवोकेट हैं और अगर उनके ज्ञान में कमी है या वो किसी प्रकार से यहाँ पर भ्रम पैदा करना चाहते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक लीगल स्टूडेंट, एक लीगल की पढ़ाई कर चुका व्यक्ति जिसने इसकी शिकायत लोकसभा चुनाव के समय भी की थी, जब मुंह की खानी पड़ी है, एक प्रॉपर गाइडलाइन चुनाव आयोग की तरफ से आ गया, उसके बाद धनोपिया जी आज फिर इस परिस्थिति में मैं तो नेहा जी आपसे बात जानना चाहता हूँ और लोकसभा 2024 से पहले किसी विधानसभा अध्यक्ष चुनाव प्रचार किया है क्या? धनोपिया जी ने लोकसभा के समय भी उठाया था। धनोपिया जी ही थे जो उस समय भी इस बात को उठा रहे थे। और जब चुनाव आयोग ने कुछ कह दिया है तो क्या कांग्रेस पार्टी या धनोपिया जी इन इंस्टीट्यूशन से बड़े हो गए हैं? मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मेरी बात बताइए। 2024 से पहले किसी विधानसभा अध्यक्ष ने चुनाव प्रचार किया, नाम बता सकते हैं क्या आप? एक नाम बता दीजिए। फर्स्ट टाइम धनोपिया जी,
देयर इज ऑलवेज एक नाम बता दीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही साइटेशन एक नाम बता सामने आते दीजिए। हैं। अरे एक भी नाम नहीं है भाई, परंपराएं होती है, नियम भी होते हैं, पद की मर्यादा होती है, पद की गरिमा होती है। कहूंगी कि धनोपिया जी, जब आपको एक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बावजूद जब आप प्रवक्ता के तौर पर चैनल पर बैठते थे, आपने कभी ये नहीं कहा कि मेरा दायित्व पार्टी को रिप्रेजेंट करने का। आयोग में प्रतिबंध नहीं है। आपको नहीं, बिल्कुल आयोग का व्यक्ति आयोग में प्रतिबंध नहीं है, कभी चैनल पर आयोग में संविधान की शपथ नहीं होती है, आयोग में संविधानिक शपथ नहीं होती है भाई, कभी भी नहीं आ सकता। थोड़ा कोई साइटेशन है तो जिस तरीके से आपने कानून को तार तार किया है, भाषा वो नहीं करती। सुनिए आदेशों के अनुसार चल रही है और भारतीय जी धनोपिया जी बोलिए, नया जी सुन लेते हैं धनोपिया जी। संवैधानिक पद की शपथ दिलाई जाती है, विधानसभा अध्यक्ष को महामहिम राज्यपाल महोदय शपथ दिलाते हैं पद की, उसको नहीं दिलाई जाती। आयोग के व्यक्ति, किसी आयोग का व्यक्ति अपने आप से स्वतंत्र होता है काम करने के लिए, उसको रोकने की कोई बाध्यता नहीं है। और मैं तो आपसे एक ही बात पूछ रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले अगर किसी विधानसभा अध्यक्ष ने कभी चुनाव प्रचार किया हो तो कृपया एक नाम बताएं, मैं आपका सम्मान करने के लिए तैयार रहूंगा। जी नेहा जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि मैंने जब पूछा, आज तक आपको कोई पार्टी का प्रवक्ता दिखा है क्या? जब चुनाव आयोग ने एक स्थिति को स्पष्ट कर दिया है तो कांग्रेस ये भ्रम फैलाने का काम ना करे, नंबर 1। नंबर 2 कि जहां पर कानून अपने ऊपर लागू करने की बात आती है तो धनोपिया जी स्वयं उसका उल्लंघन करते हैं। नंबर 3 कि कांग्रेस पार्टी जिसको सत्य पता है, उसके बावजूद जब कांग्रेस पार्टी इस प्रकार का भ्रम फैला रही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है प्रदेश के लिए, देश के लिए, कि कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता जानते हुए भी एक झूठ की स्थिति बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अगर प्रचार किया है तो इसमें कोई गलत नहीं है, और जब चुनाव आयोग स्थिति को स्पष्ट कर चुका है तो धनोपिया जी हो। जी धनोपिया जी, आपको क्या तकलीफ कांग्रेस को आखिरकार क्यों हो रही? क्या प्रचार प्रसार करने से नरेंद्र सिंह तोमर प्रचार प्रसार करेंगे वहां पर तो जनता मुड़ जाएगी, कहीं और झुकाव हो जाएगा, ये वजह है क्या जिस तरह से आरोप लग रहे हैं? नियम कायदे का सवाल नहीं है, परंपरा होती है, उसी रूप से पद की गरिमा होती है, संवैधानिक पद का महत्व होता है। विधानसभा अध्यक्ष अपने आप में सम्मान्य पद है। और मैं तो अपनी आदरणीय बहन जी नेहा बग्गा जी से जानना चाह रहा हूँ कि कृपया एक नाम बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर से पहले कोई विधानसभा अध्यक्ष चुनाव प्रचार किया है कभी क्या? एक नाम तो बताइए। आप तो बड़ी पार्टी की बड़ी विद्वान प्रवक्ता है भाई, एक नाम बता दीजिए, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। जी ये नियम आज तो लागू नहीं होगा, नियम तो पहले से ही है ना, परंपरा है पहले से ही। एक नाम बता दीजिए उन्होंने किया, देखिए। जी नेहा जी, अनुसार नहीं चलता धनोपिया जी, देश कानून कायदों से चलता है, संविधान से चलता है, नियमों से चलता है। जब नियमावली कहती है कि विधानसभा अध्यक्ष पर इस प्रकार की कोई रोक नहीं है तो आपकी परंपरा जो गांधी नेहरू परिवार की चली आ रही है उसका हवाला देकर ये नहीं चलेगा। देश और जो हमारा कानून कायदा है वो संविधान से चलेगा। और इस बात को धनोपिया जी, क्या आप कहना चाह रहे हैं कि नैतिकता परंपरा पहले या फिर नियम जो कानून है वो पहले? लोकसभा चुनाव 2024 के पहले कानून नहीं पड़ा था क्या? नियम नहीं पड़े थे क्या? अरे कोई भी पद का लोग व्यक्ति ऐसा नहीं आया जो प्रचार प्रसार करने के लिए लालच रहा हो। पार्टी उनके लिए, आपको ताज्जुब है, जब वोटिंग होती है विधानसभा में तो विधानसभा अध्यक्ष वोट भी नहीं डालता पार्टी के लिए, आखिरी में बराबर का निर्णय होता तब डालने का उसको अधिकार होता है। जी, यानी पहले नहीं किया है किसी ने तो अभी नहीं करना चाहिए। नेहा जी, धनोपिया जी ये कह रहे हैं, आप कुछ लास्ट काउंटर करेंगी? उन्होंने कि विधानसभा अध्यक्ष वोट नहीं डालता, वो कानून है, परंपरा नहीं है। यही मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके गांधी नेहरू खानदान की परंपरा यहाँ नहीं चलती, संविधान से कानून से चलता है। जब चुनाव आयोग कुछ कह चुका है तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी की टिप्पणी उसमें ज्यादा महत्व। नेहा जी बहुत बहुत शुक्रिया। जेपी धनोपिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रचार प्रसार किया, उसके बाद लगातार सियासत तेज हो रही है।